अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल NA-75 टस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इससे पहले ज़िमनी इंतखाबात 20 फरवरी को हुए थे और उस इलेक्शन के बाद शोर मचा था धांधली का, बेज़ाब्तगी का, कानून की खिलाफ वर्जी का, और हमने देखा था कि उस हल्के के कई इलाकों में फायरिंग भी की गई थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि क्योंकि पूरे हल्के में कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, फायरिंग के वाकयात हुए हैं, इसलिए दोबारा इंतखाबात करवाए जाएंगे। ये वो फैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुस्तरद करते हुए दोबारा इलेक्शंस का हुक्म दे दिया। अभी इलेक्शन कल होने जा रहे हैं। इसमें जो तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इस मरतबा ये फैसला किया गया है कि रेंजर्स पूरे हल्के में गश्त करेंगी ताकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन दोबारा क्रिएट ना हो। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि कल दोबारा इस इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल होंगे, इंतजामात से मुतमईन है, और क्या इस मरतबा इस तरह की खबरें जो धांधली की पहले आई थी वो नहीं आएंगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है PMLN के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं अली अजद के कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। राना सनाउल्लाह साहब, मुतमईन है कि इस मरतबा इंतजामात दुरुस्त लिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, रेंजर्स भी गश्त करेगी ताकि कोई फायरिंग और लॉ एंड ऑर्डर के वाकयात ना हो, और आपको लगता है कि कल के जो इंतखाबात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री और फेयर तरीके से करवाने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, जहां तक इस बात का तल्लक है कि रेंजर्स को वहां पे डिप्लॉय किया जा रहा है, इसी तरह से वहां पे क्विक रिस्पांस के तौर पे फौज की मदद जो है वो भी ली जा रही है। लेकिन जब ये कल को ये सारी चीज़ें ऑन प्लेस होंगी जी, तो उसके बाद जो है वो सारी सूरत हाल जो है वो पूरी तरह से जो है वो वाज़ेह होगी। लेकिन इसमें एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन की भी जो है वो दस्तरस में नहीं है, वो प्रिजाइडिंग अफीसर हैं 360, जिन्होंने हर पोलिंग स्टेशन पे बतौर प्रिजाइडिंग अफीसर पूरे इलेक्शन को कंडक्ट करना है जी। उनमें से इस मरतबा भी हमें ये इतला मिली है कि 127 लोग जो हैं वो असजद मल्ली साहब के हैंड पिक हैं, और इसी तरह से पिछली मरतबा भी जो है वो कोई 150 के करीब जो प्रिजाइडिंग अफीसर थे, वो नाम वो थे जो असजद मल्ली साहब ने दिए थे। वो सारा दिन इनके लिए जो है वो हर किस्म की मदद, जहाँ पे यानी PMLN का जोर था वहाँ पे पोलिंग स्लो करते रहे, जहाँ पे कोई इनकी मदद थी वो करते रहे, और उसके बाद 20 लोगों को इन्होंने बुला के एक जगह पे फार्म हाउस पे बैठा लिया था कि बाकी 340 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट इकट्ठा होने दे, अगर मैं जीत गया तो फिर आप भी चले जाना, और अगर मैं हार गया तो फिर आपके थैले खोलेंगे और आप वहाँ पे ठप्पे लगाएंगे और रिजल्ट बना के जो है वो भेजेंगे। तो इस तरह से जो है वो पिछली मरतबा ये इनकी प्लानिंग थी। इस मरतबा वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की शिकायत जो है वो तो अपनी जगह पे कायम है। मैं ये सवाल राना साहब अली अजद साहब से मैं करता हूं, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आप के सामने आपने ये शिकायत दर्ज की या नहीं की अभी तक? जी, हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये मामला रखा है जी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास अपना अमला ही नहीं है। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो किसी स्कूल का हेडमास्टर है, वो किसी कॉलेज का लेक्चरर है। लेकिन इसमें कौन सी नई बात है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तो अमूमन यही होते हैं, टीचर्स होते हैं और प्रोफेसर यही लोग होते हैं ना। अच्छा, अब जो टीचर है या जो वो लेक्चरर है, उसे पता है कि 10 तारीख को मैंने ड्यूटी देनी है इलेक्शन की, तो 11 को हुकूमत तो पंजाब में बुज़दार साहब की होनी है, जिसके हाथ में मेरी नौकरी है। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है। नई बात क्या है? आप तो 10 साल पंजाब में रहे, पता नहीं कितने अनगिनत बाय इलेक्शंस हुए हैं, वहां तो पता होता था ना कि अगले दिन शहबाज शरीफ की हुकूमत होनी है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, और इसीलिए तो फिर कहा जाता है कि ज़िमनी इलेक्शन जो है या बाई इलेक्शन जो है ये गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है। यही वो वजूहात मतलब आप 10 साल में जितने भी इलेक्शन जीते हैं बाय इलेक्शन, वो इसीलिए जीते क्योंकि आपकी सरकार थी और प्रेसिडिंग ऑफिसर को यह खौफ था कि अगले दिन शहबाज शरीफ की हुकूमत होनी है। अगर हमने उनसे कोई हेरा फेरी करवानी होती तो हम करवा सकते थे। सही। लेकिन मैं आपको ये पूरे दावे से कहता हूं कि किसी भी बाई इलेक्शन में एज पंजाब गवर्नमेंट हमने कत्तन जो है वो किसी प्रेसिडेंट ऑफिसर को इस मकसद के लिए ना कहा। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि अभी भी दावा ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
कि हम ये इलेक्शन पहले जो मार्जिन था उससे बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे, वो अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वो ये इलेक्शन जीत सकते हैं बगैर किसी धांधली के? देखिए, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो या तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कारकर्दगी के ऊपर बेस कर सकता है, हाँ। या फिर वो उन्होंने गवर्नमेंट के सोर्सेज जो इस्तेमाल किए, आप देखें ना, हर गांव में किसी में गैस का मसला है, किसी में सीवरेज का, किसी में सड़क का, किसी में नाली का। अब 50 करोड़ रुपए का पैकेज इन्होंने अनाउंस किया है कल, यानी वहां पे डस्का के लोगों को कहा है कि हम आपको 50 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे, वोट सुबह हमें दें। तो क्या ये धांधली नहीं है? अगर इस तरह से एक तरफ जो है वो कैंडिडेट जो है वो अपने वसाइल के साथ हो, दूसरी तरफ जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अब तक यानी तकरीबन 350 करोड़ रुपए की ये अनाउंसमेंट वहां पे कर चुके हैं। 350 करोड़ रुपए की, 350 करोड़ रुपए की। अली साहब, पहले तो वो ये कह रहे हैं कि 127 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऐसे हैं जो कि आपने खुद चूज किए इस हल्के के लिए ताकि वो आपको फायदा पहुंचाएं, और वो कह रहे हैं कि 20 फरवरी को भी 150 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसे थे जो कि हैंड पिक थे आपके। नहीं, झूठ बोलते हैं जी, इनको शर्म आनी चाहिए। ये पहले भी मेरे ऊपर इल्जाम लगाते रहे राणा साहब, में इतने सीनियर सियासतदान हैं, इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब के हल्के के मेजॉरिटी यहाँ पे लगे थे और अभी भी कोई हैंड पिक नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से आपको ये लगता है कि मैं इलेक्शन कमीशन हमें फायदा दे रहा है या हम हैंड पिक करके अपने वहां पे लगा रहे हैं? दूसरा, उन्होंने बात की थी कि हम 350 करोड़ या 400 करोड़ कह रहे 50 करोड़ अभी कल आप लोगों ने ऐलान किया और टोटल इस हल्के में 350 करोड़ रुपए के ऐलान कर चुके हैं। ऐलान करना और बात होती है। शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि मैं जरदारी का पेड़ फाड़ के पैसे वापस लेके आऊंगा, इसको लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा। ये इलेक्शन के उन्होंने बात की थी। मैंने पब्लिक से ये बात की है कि इंशाल्लाह कामयाब होके हम यहाँ पे भरपूर डेवलपमेंट कराएंगे और हम कराएंगे इंशाल्लाह ताला। सही है, लेकिन आपने क्या कोई ऑलरेडी डेवलपमेंट के लिए पैसे मुख्तस कर दिए ताकि वोटर जो है उस हल्के के वो आपको वोट दें? देखें जी, अगर आपको इसका प्रोसेस का आइडिया हो ना, पैसे ऐसे मुख्तस नहीं होते हैं जी। ये उसमें जाने होते हैं, एडीपी में जाने होते हैं और फिर ये बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो मंजूर होते हैं। दैट इज गोइंग टू बी डन इन जून, ठीक है ना? तो हर पार्टी का ये मंशूर होता है कि हम आपकी खिदमत करेंगे, हर आपका ये काम करेंगे। तो हमें क्यों नहीं ये हक हाजिर, क्योंकि हम अगर जीतते हैं तो अपने इलाके की खिदमत करें। मैं आपके टीवी पे कह रहा हूँ और ऐलान कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जीत के भरपूर डेवलपमेंट हम कराएंगे। लेकिन अली साहब, ठीक है, एक क्लेम तो राणा साहब का है जो मैं दोबारा आपने जो जवाब दिया है मैं उनके पास लेकर जाता हूं, लेकिन ये तो हम सब ने देखा ना कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो घंटों तक गायब रहे और उनकी जो जियो फेंसिंग की लोकेशन थी उससे भी पता चला कि वो एक ही जगह पर मौजूद थे। आपको कैसे पता लगा जियो फेंसिंग की? ये जब अदालत में मामला गया तो ये बताया गया ना कि 10 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो एक ही जगह पे थे। बिल्कुल गलत जी, अदालत में जियो फेंसिंग एक्सेप्ट ही नहीं हुई। मुझे पता ही नहीं हुई क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले दे दिया था, लेकिन जब अदालत में इनके वकील साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वहां पे मौजूद थे तो उन्होंने ये क्लेम किया था ना कि 10 प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक ही जगह पे मौजूद थे। भाई मेरे, जितने झूठ इलेक्शन कमीशन के वकील ने बोले इतने तो तारीख में किसी ने नहीं बोले होंगे। अच्छा। उन्होंने एक लेटर ये भी दिखाया था कि होम सेक्रेटरी की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि इलेक्शन बड़े खराब हालात हैं और बाद में होने चाहिए। जब हमने पता किया तो होम डिपार्टमेंट डिनाइड ब्लेटेंटली कि इन्होंने जबरदस्ती करके की है। अच्छा, तो लेकिन अली साहब ये तो हमने देखा ना कि 20 रिटर्निंग ऑफिसर वक्त पर नहीं पहुंचे, लेट आए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें शुबाह के रद्दो बदल हुए थे। इस मर्तबा क्या अवाम, इस हल्के की अवाम मुतमईन हो जाए कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वक्त पर रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचेंगे और नताइज उनको दे देंगे या कहीं गायब हो जाएंगे? आई एम वेरी होपफुल कि अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा और बड़ा प्लेजेंट इलेक्शन जाएगा। मगर एक बात आप आज लिख लें, इंशाल्लाह कल पीटीआई थंपिंग मेजॉरिटी से इंशाल्लाह 2 महीने में दूसरी दफा जीतेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा राणा साहब, एक तो वो कह रहे हैं कि आप झूठ कह रहे हैं कि 127 प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनके चूज किए गए हैं। वो कह रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का ये काम होता है और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो बताता है कि वो हमारे खिलाफ है। देखिए, जो लोग इस कदर यानी बेईमान हो
और इस कदर वो उनकी जो है वो यानी अखलाकी कदर जो है या मयार उनका इस कदर वो पस्त हो चुका हो कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक जगह पे इकट्ठा करें, सारी रात वहाँ पे खाने चले, वहाँ पे ये बैठे, सारे लोग वहाँ पे मौजूद हों, पूरे 340 पुलिस स्टेशन का रिजल्ट इकट्ठा करें, जब देखें कि 4000 से हार गए हैं वहाँ पे उनके बक्से खोले, वहाँ पे रिजल्ट दोबारा नए सिरे से तैयार करें। और उसके बाद और पूरी दुनिया को पता है, पूरे सियालकोट को पता है, पूरे डस्का को पता है कि उन्होंने जो किया है, और उसके बावजूद जो किस लेकिन राणा साहब जो फैसला भी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद की हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला वो कानून की खिलाफ वर्जी पे, उन्होंने कहा है कि मुनज़्ज़म धांधली के कोई सबूत नहीं मिले हमें। नहीं, मुनज़्ज़म धांधली के सबूत देखें, कुछ चीजें जो है वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पे आई, कुछ चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो पेश हुई। बाकायदा वो एजेंसीज जिन्होंने बताया है कि ये किस फार्म हाउस पे जो है वो इकट्ठे रहे, फिर जो डस्का में सारा दिन फायरिंग होती रही है, वो किसी आदमी को पकड़ा है इन्होंने? सबकी वीडियो जो है वो सामने है। डिप्टी कमिश्नर बीच में मुलव्वस तो, था। राणा साहब मुझे क्लोज करने से पहले जरा बता दीजिए, अब तो आपको एतमाद है ना कि रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो जाए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो लास्ट टाइम हुई थी क्रिएट, वो नहीं होगी? ये इत्मीनान तो है ना आपको इस मर्तबा? देखें, ये हम तवक्को कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। ये वोट चोर हैं, इन्होंने वोट चोरी किया है पहले, आज से यानी महीना पहले जो इलेक्शन था, 2 महीने पहले, और ये अब भी हेरा फेरी जो जरूर करेंगे, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी हेरा फेरी भी पकड़े और सर्वे हर चीज जो है वो आपके सामने है जी। उस हल्के की आवाज है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी भारी अक्सरियत से जीतेगी। अच्छा, लेकिन वो भारी अक्सरियत पिछले इलेक्शन में नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि जब 2018 में इंतखाबात हुए थे 40,000 की आपकी लीड थी, वो लीड गिर के अगर इन 20 पोलिंग स्टेशन को हटा भी दे तो 3-3,500 वोट की आपकी लीड थी। अगर 150 प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहा हो कि भाई आपने पूरे दिन में सिर्फ एक कॉपी डाल दी है, तो 15,000 वोट तो यही बन जाता है। 15,000 की लीड जो इधर ये फारग हो जाती है। उसके बाद भी 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो बैठाए हुए थे साइड पे कि अगर कोई 2-4 हज़ार का ऊंच नीच हुई तो इनके बक्से खुलवाएंगे, फिर उनके बक्से खुलवाए। अली साहब, 2 बातें मुझे बता दें। एक तो अली साहब 2 बातें, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि जिस किस्म के इंतखाबात हुए ये पूरी अवाम के लिए एक धचका है, तो होपफुली आपकी गवर्नमेंट, क्योंकि सारे इस वक्त जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो आपके कंट्रोल में, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे जहां जहां जरूरत होगी। इलेक्शन कमीशन को इस दफा कोई शिकायत नहीं होगी पुलिस से और इंतजामिया से। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि दूसरी मरतबा हम जीतेंगे 2 महीने में, लेकिन जो पोल्स है इस वक्त वो दिखा, वो इप्सॉस का हो, चाहे गैलप का हो या पल्स का हो, कि नून लीग इस हल्के में फेवरेट है जी। ये पहले भी आए थे जी पोल्स, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके ही चैनल ने दिखाए थे और हमने इनको गलत साबित किया। एक एंकर आए थे यहाँ पे डस्का में, वो यहाँ पे शहर का राउंड करके गाड़ी में बैठ के वहां से वापस चले गए, वहां से वजीराबाद होके इस्लामाबाद चले गए। सारी दुनिया को पता है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते। उन्होंने जाके कह रही है जी नून लीग जीत जाएगी। मैंने उनको चैलेंज किया था अपने फाइनल जलसे में कि या आप सहाफत छोड़ दें या मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर ऐसा हुआ, जो उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन दे के गए थे। अल्लाह ने मेहरबानी की, वी प्रूव देम रॉन्ग। और अब राणा साहब मॉरल्स की बात कर रहे हैं तो क्यामत ना आ जाए कि राणा साहब हमें बता रहे हैं कि मॉरल्स क्या होते हैं और हमारे इखलाक कितने पस्त हो गए हैं। देखिए, अब जिम्मेदारी तो कोर्ट या इलेक्शन कमीशन आपकी हुकूमत पर डाल रहे हैं ना। हुकूमत ने रिस्पॉन्ड करना है जहां जहां इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जरूरत होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि पुलिस वाले फोन नहीं उठा रहे होंगे आखिरी वक्त अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। देखें जी, मेरी अर्ज सुने, इलेक्शन करवाना कैंडिडेट्स का काम नहीं होता, ये इलेक्शन कमीशन का काम होता जी। दे आर इन टच विद द एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो गवर्नमेंट को नहीं आंसर करती, वो इलेक्शन कमीशन को आंसर करती। एंड दे आर, लेकिन वो आंसर नहीं कर रही थी और इस वक्त हुकूमत आपकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये दोबारा वाकया हुआ तो उंगलियां आपकी हुकूमत की तरफ ही उठेंगी। सर, हमने इनको भागने नहीं देना। ये अच्छा। 100 दफा इलेक्शन करा लें, ठीक है, हम इनको हर दफा हराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अली अजद मली का कहना है कि 100 मरतबा भी इलेक्शन करवा लें तो हम 100 मरतबा भी जीतेंगे, और कह रहे हैं कि 2 महीने में हमारी दूसरी मरतबा फतेह होगी। जबकि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि तमाम जो पोल्स हैं वो हमें फेवर कर रहे हैं और हम ये मुकाबला जीतेंगे। अब देखना है कि अवाम किसके लिए कल वोट करती है।